नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू डीपली इंडियन। कैसे हैं आप लोग सभी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 वीडियोस मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। आप लोगों ने वो जरूर देखे होंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन से आगे बढ़ते हैं और हम वैदिक पीरियड में चलते हैं। ये काल हमारे भारतीय इतिहास की किताबों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज का जो सामाजिक गठन है उसमें इस काल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। एक और जहां इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने नष्ट होने की कगार पर था, वहीं दूसरी ओर आर्यन इन्वेजन की शुरुआत हो चुकी थी। इसी दौरान हमारे सामाजिक रचना, धार्मिक जितने भी हमारे बिलीफ सिस्टम बने हैं वो इसी काल में बने हैं। इस काल का नाम वैदिक काल भी हमारे 4 वेदों के नाम पर ही रखा गया है। ये वेद भारतीय वैदिक धर्म के आधारभूत है, आधार स्तंभ है। इन्हीं 4 वेदों के नाम से रखे गए वैदिक काल में मैं आज आप सभी को ले चलती हूँ। तो हम चलते हैं समय की यात्रा पर और चलते हैं वैदिक काल में। ईसा से 1500 वर्ष पहले भारतीय उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण अध्याय प्रारंभ हुआ, जब आर्य समुदाय के लोगों ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपने पैर जमाए। इस घुमंतु पशुपालक समुदाय की जड़ें अब भी इतिहासकारों के बीच चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। प्राचीन भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में इस समुदाय का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1500 से 500 ईसा पूर्व की इस अवधि ने आर्य संस्कृति को स्थानीय सभ्यताओं के साथ संगठित करने का सकारात्मक काम किया है। आर्य समुदाय की असली उत्पत्ति आज भी रहस्यमय है। इतिहासकारों के बीच अलग अलग थ्योरीज पॉपुलर हैं। कुछ लोग आर्य और द्रविड़ समुदाय के बीच में भी मतभेद रखते हैं। आर्य समुदाय का भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवास मुख्यतः चरणों में हुआ, जिसके साथ एक विशिष्ट भाषा, वैदिक संस्कृत और एक घुमंतु नोमैडिक लाइफ भी आई। ऋग्वेद वेदों में सबसे पुराना, उनके प्रारंभिक सामाजिक और धार्मिक अभ्यंतर में एक प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करता है। वो भी इसी दौरान बनाया गया। इसके अलावा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का निर्माण भी वैदिक काल में ही हुआ। जब आर्य समुदाय भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवास कर रहे थे तो उन्होंने विभिन्न सांस्कृतिक धरोहरों से मुलाकात की। भारत की अलग अलग क्षेत्रों में न सिर्फ शारीरिक संरचना अलग थी, बल्कि उनका रहन सहन भी अलग था। जहां सदर्न इंडिया के लोग कुछ श्याम वर्ण के होते हैं, वहीं नॉर्थ इंडिया या कश्मीर की तरफ जाते जाते लोग काफी गोरे होते हैं। जहां ईस्ट इंडिया में कम हाइट के लोग पाए जाते हैं, तो आर्यन समुदाय के लोग काफी लंबे चौड़े थे। इतनी विभिन्न शारीरिक डिफरेंसेस के बाद भी जो भारत में एक एकता थी, उसे देखकर आर्यन हमेशा स्तंभित रहे। वेद, जिनमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद शामिल हैं, हिंदू धर्म में ज्ञान का सरोवर माने जाते हैं। इनमें स्तुतियां, अनुष्ठान और दार्शनिक चर्चाएं हैं, जो हिंदू दर्शन और आध्यात्मिकता के मौलिक तत्वों को बनाए रखती हैं। वेद आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जीवन के अस्तित्व, दिव्यता और धार्मिक जीवन के सिद्धांतों को दर्शाते हैं। इनमें सभी प्राणियों की आध्यात्मिक समानता को लेकर उदाहरण है, जो भारतीय दर्शन की एक अद्वितीय सिद्धांत को प्रकट करता है। वेदों में भारतीय संस्कृति की अंशदाता है। ये कला, संगीत, नृत्य और रीति रिवाजों को प्रभावित करते हैं। वैदिक मंत्रों का ध्वनि आधुनिक भारतीयों को उनकी प्राचीन विरासत से जोड़ती है। ऋग्वेद वेदों का पहला और सबसे पुराना वेद है, जिसमें ऋचाएं हैं और सूक्ति हैं, जो विभिन्न देवताओं की स्तुति जैसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रति भक्ति से भरी हुई हैं। इनमें भौतिक और आध्यात्मिक विज्ञान, वृक्षों, प्राणियों और प्राकृतिक घटनाओं का विवेचन है, जिसमें इंसानों को अपने स्वर्गीय और पृथ्वी जीवन के उद्देश्य का बोध होता है। ऋग्वेद में हवन और यज्ञ की विधियों का विवरण है, जो समृद्धि और धर्म की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सामवेद, सामवेद संगीत का स्रोत है। सामवेद वेदों का दूसरा भाग है और इसमें साम गानों का संग्रह है, जिन्हें ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों के साथ मिलाकर सामवर्ग बनाता है। ये गायनी पद्य रचनाएं देवताओं की महिमा का समर्पण करती हैं
और इन्हें विभिन्न रागों और स्वरों के साथ गाया जाता है, जिससे सुनने वालों को भक्ति और आध्यात्मिकता अनुभव होने लगती है। यजुर्वेद, अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो इसमें यज्ञ और धर्म के मंत्र मिलते हैं। यजुर्वेद यज्ञों के लिए मंत्रों का संग्रह है, जो यजमानों को यज्ञ की विधि के अनुसार उन्हें उनके उपदेश देता है। इसमें धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा है, जो जीवन के मूल्यों, कर्तव्यों और अनुष्ठान की महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। ये बेसिकली कर्म कांड पर ज्यादा फोकस है। अथर्ववेद, वैदिक साहित्य का चौथा अंग। अथर्ववेद भूत प्रेत, चिकित्सा, ज्योतिष और अन्य विषयों पर आधारित है। इसमें शांति और सुरक्षा के मंत्र हैं, जो व्यक्ति और समाज की रक्षा के लिए प्रयोग होते हैं। इस ब्लॉग में बस इतना ही। आने वाले ब्लॉग में हम बात करेंगे कि वैदिक काल ने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भारतीय इतिहास में, कैसे हुआ है विभिन्न जातियों का गठन। तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।